मत्ती का 7 अध्याय वचन 13 और 14 ना, सब लोग के पास बाइबल है अंदर, आवाज आ रहा है मेरा ना? इन वचनों में जा सकते हैं। मत्ती का 7 वचन 13 और 14 लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14 में, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु, आप आज का दिन हमें दिखाया, आज का दिन दिया, ताकि आज आपके भवन में तेरे वचन को हम सही रीति से सुनने के द्वारा हम आपके और करीब आकर हम आपके साथ निर्वाह कर सके, आपके साथ हम समय बिता सके। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को तैयार करो, हमारे कानों का अभिषेक करो पिता, इन वचनों के द्वारा हमें सिखाओ, और सिर्फ हम सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन पर चलने वाला बनाना। प्रभु यीशु, आपके हाथों में शरीर, प्राण, आत्मा को अर्पण करते हैं, और प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया कहो। हालेलुया। हम प्रभु में आनंदित है, खुश है। हर एक लोग अपनी परिस्थितियों में दुखी होते हैं, अपनी परिस्थितियों में, चिंताओं में, समस्याओं में हम लोग घिरे होते हैं। उससे बाहर आने के लिए हमें और आपको कई ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और उन चीज़ों के लिए हमें हासिल करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमें उन चीज़ों को लड़ने के लिए, ना वो जीतने के लिए बहुत सारे चीज़ों को उपाय करना पड़ता है। मगर बाइबल हमें और आपको सिखाता है कि आप और हम को यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा कि अपने सारे बोझ, सारे दुख आप अपने पास ना यीशु मसीह के पास लेकर आओ, क्योंकि वो सारे दुखों को, सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को वो जानता है। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के पास आए, क्यों ना हम परमेश्वर के साथ उस संगति का समय बिताएं जो आपको हमें अवसर मिला है, क्योंकि हम और आप यीशु मसीह को देखकर अपने जीवन में ना उस पर विश्वास के द्वारा हम सब चलते हैं, और यही हमारे लिए वो आशा है। और आज रियली हमारे आपके लिए वो रास्ता है जो हमारे लिए कठिन है, और एक ही चीज़ है ना, आपका विश्वास। क्योंकि मत्ती का 7:13 में कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्या कहता है? सकेत फाटक जो है क्या है? सकेत फाटक का मतलब क्या है? सकेत फाटक पतला है ना, छोटा है, छोटा रास्ता। क्या कहता है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग। क्या है? सरल का मतलब है चौड़ा जो फाटक है वो लोगों के लिए सरल है, आसान है। वह मार्ग जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। क्या कहता है कि जो इंसान जो है सरल है लोगों के लिए, जो आसान है, वो कहाँ पहुंचाता है? विनाश की तरफ। लोग वहाँ पर, लोगों को कौन सा रास्ता चाहिए? आसान चाहिए। कोई भी इंसान ना छोटे रास्ते से गुजरने के लिए नहीं चाहता, उसे आसानी से जाने के लिए रास्ता चाहिए, और वो रास्ता मगर 14 में कहता है, क्योंकि सकेत है वो फाटक। क्या कहता है? क्योंकि सकेत का मतलब है छोटा है वो रास्ता और कठिन है वो मार्ग। क्या कहता है? दो चीजें यहाँ पर ना, कहता है सकेत यानी छोटा है रास्ता और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? कौन सा रास्ता है ये? कठिन है, और क्या है? सकरा है ना, छोटा रास्ता। और छोटे रास्ते से जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। मगर क्या कहता है? वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और क्या है? थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। थोड़े में से कौन है? हम और आप, जो उसके नाम से विश्वास करते हैं। कई ऐसी कठिन रास्ताओं से गुजरना पड़ता है, कई ऐसी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, जो हमारा परिवार हो सकता है, अपने पड़ोसी हो सकता है, हमारे काम हो सकता है, हमारे पास पैसे हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, कई ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। उन कठिन समस्याओं से और छोटे रास्ते से हमें क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। और क्या है? वो कौन है? थोड़े हैं
जो उसे पाते हैं। हालेलुया। आज हम और आप यीशु मसीह के नाम पर जब विश्वास करते हैं तो हम और आपके लिए कठिन है। और कौन सा है? सकरा है फाटक। हमारे आपके लिए क्या है? छोटा है वो मार्ग। उस मार्ग पे जाने के लिए तुमको हमको क्या करना है? तैयार होना है। कौन सा मार्ग है? आज का जो शीर्षक है जीवन के बारे में। आपका हमारा जीवन दो रास्तों में जा रहा है। एक रास्ता जीवन की तरफ जो लेके जा रहा है जो सकरा है, और उस सकरे से जाने के लिए आपको कठिन समस्याओं से गुजरना होगा। मार्ग चौड़ा है, एक मार्ग जो क्या है? सरल है। वहां पर क्या है? कहाँ जाएंगे? वो विनाश की ओर। अब आपको हमें चुनना है कि कौन सा जीवन आपको चाहिए, सरल वाला या सकेत वाला, छोटा वाला। छोटे वाले से आपको कई ऐसी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, कई ऐसे लाइट बिल हमारे बढ़ के आएगा, कई लाइट बिल के द्वारा, भाड़ा भरने के द्वारा, कई राशन के द्वारा, परिवार के द्वारा, कई ऐसी कठिन समस्याओं से हमें गुजरना होगा। मगर सरल है वो फाटक जो विनाश की ओर जा रहा है, और सकरा है वो फाटक जो जीवन की ओर जा रहा है, जो कौन है? जीवन को पहुंचाता है। और कौन है? थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि हम और आप थोड़े हैं जो उसको पाया है, और उन रास्तों से हमें गुजरना है, और वही जीवन की ओर जो हमें लेके जाने वाला है, और वही हमारे आपके लिए मार्ग है ना। इसीलिए उत्पत्ति का 7 में ना, वहाँ पर आदम को भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने जब रचा तो उनके अंदर कौन सा सांस फूका? जीवन का सांस। हालेलुया। तो वो जीवन का सांस एक पहला आदम परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी के रूप में बनाकर उसके अंदर जीवन डाला। हालेलुया। वो जीवन का सांस जब परमेश्वर ने उनके अंदर डाला और वो जीवित प्राणी बन गया, और उसके द्वारा उसका जीवन परमेश्वर की समानता में बना और परमेश्वर के जैसे बना, और परमेश्वर के साथ हर दिन वो क्या करता था? संगति कर रहा था, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहा था। मगर उनके जीवन में क्या आया? कौन आया? शैतान। कौन सा रूप लेकर आया? चौड़ा मार्ग लेकर आया। कौन सा रूप लेकर आया? कहा कि हवा को क्या कहा? आज पता है स्त्री, तो स्त्री के जीवन में शैतान क्या कर आकर उनको क्या बहकाया? अगर तू इस पेड़ का फल खाएगी तो क्या होगा? अवश्य है कि तू ना मरेगी। और हवा जो स्त्री थी उनके बीच में क्या किया? शैतान ने वो रास्ता को अपनाया जो चौड़ा था ना, वो चौड़ा रास्ता को क्या किया? तो उनके लिए सरल बनाया। उनके लिए सरल है वो मार्ग जो चौड़ा है, जो क्या करेगा? विनाश की ओर लेके जाएगा। अगर तू उस पेड़ का फल खा लेगी, क्या बन जाएगी? परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। यहाँ पर शैतान क्या किया? उनके लिए जो रास्ता ना, परमेश्वर का रास्ता जो है हमारे आपके लिए छोटा कठिन है ना, उससे गुजरने के लिए थोड़े हैं वो पाएंगे, पर आपको हमें ना शैतान है जो बड़े रास्ते पे लेके जाएगा, वो रास्ता लेके जाएगा जो सरल है। और क्या किया? विनाश की तरफ लेकर गया, और उनके जीवन में क्या आया? मौत आया। और मौत के लिए क्या किया? परमेश्वर ने उनके लिए ना यीशु मसीह का उपाय किया। और उनके अंदर क्या आया? पाप के द्वारा जीवन को क्या किया? उन्होंने खो दिया। क्या किया? जो परमेश्वर ने उनको जीवन का सांस फूका, और सांस फूकने के द्वारा उनका जीवन क्या हो गया? मौत में बदल गया। जो परमेश्वर उनको जीवन दिया था वो जीवन उनके लिए क्या हो गया? मौत बन गई। और उसके द्वारा क्या हुआ? पाप के द्वारा उनका जीवन खो दिया, और परमेश्वर से क्या हो गए? वो अलग हो गए। और यीशु आया ताकि लोग क्या पाए? जीवन पाए। हालेलुया। क्या हम और आप जीवन पाए? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा। हालेलुया कहो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह आपका हमारा वो सकरा फाटक है जो उससे प्रवेश करेगा और वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा। क्या बात है! परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जैसे ने कहा हमें छोटे रास्ते से चलना है। छोटे रास्ता आसान नहीं होगा हमारे लिए। आप सोचो, आप खुद अपने जीवन में सोचो, छोटा रास्ता आप चुनोगे, आपके पास कई बार
नौकरी नहीं होगा, कई बार आपके पास राशन खत्म हो जाएगा, कई चीज़ों से आपको ना, आपके बच्चे आपको सुनेंगे नहीं, पड़ोसी आपका माने ना, आपका रिश्ता अच्छा नहीं होगा, कई ऐसी चीज़ें से हम गुजरेंगे। और उन चीज़ों से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर कहता है ना, सकरा है वो फाटक जो जीवन की ओर लेके जाता है, और वही उनको पाता है। और थोड़े हैं वो लोग, हम सब थोड़े हैं ना, बरेली में बहुत सारे लोग हैं और हम सब क्या है उसमें थोड़े हैं। और वही हमें और आपको ना कहता है यूहन्ना का 6:47 में 47 में, यूहन्ना का 6:47 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए सकरा फाटक, परमेश्वर उसके लिए द्वार खोलता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा कि जो द्वार मैं तुम्हारे लिए खोल के रखा हूँ, हालेलुया ना, वो कहता है कि एक द्वार जो तेरे लिए द्वार पर ना, यीशु मसीह कहता है कि तेरे द्वार पर मैं आकर ना तेरे द्वार को खटखटाता हूँ, और जो कोई उस द्वार को खोलेगा ना, कहने का मतलब है कि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके साथ वो भोजन और उसके साथ वो संगति करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत काल का जीवन आपका हमारा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और हम एक कहानी में जाएंगे। बाइबल में एक कहानी है, यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 1 से 5। जब आप इस कहानी को पढ़िएगा, और उस कहानी को आपको मैं सुना रहा हूँ, चलो ठीक है। हालेलुया बोलो। यहाँ पर यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 1 से 15 आप घर में जाके पढ़िएगा। यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पर ध्यान दो, सब लोग इधर देखो। यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर यूहन्ना का 3 अध्याय में एक निकोदेमुस नाम का एक पुरुष है जो यहूदियों का और फरीसियों का सरदार है। और वो सरदार जो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि तू जो कार्य करता है, अगर तू परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो तू ये सारे चमत्कारों को नहीं दिखा सकता, और मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू ही परमेश्वर है। उसके अंदर वो विश्वास था। और उसने कहा कि मुझे नए सिरे, यीशु मसीह ने कहा, उसको एक शब्द बोला ना कि तुझे एक नए सिरे से क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना होगा। क्या जन्म? तो निकोदेमुस यीशु मसीह से सवाल पूछता है कि मैं नए सिरे से कैसे जन्म लूं? यीशु मसीह ने कहा ना कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। मगर निकोदेमुस का सवाल क्या था? सवाल था कि क्या मैं अपने माँ के पेट में वापस दोबारा जाऊं, वापस जन्म लूं और नया जन्म पाऊं? यीशु मसीह ने कहा नहीं। यीशु मसीह का सिर्फ ना बोलने का उनका ये था, लोग निकोदेमुस को समझाना था कि तुझे नया सिरे से जन्म लेना होगा। और नया सिरे का जन्म लेने का मकसद क्या है ना? आपको जो पुरानी चीजें आपके जीवन में है वो सब क्या हो गई, बीत गई। अब जो मसीह में है वो क्या है, नया है। अगर हम मसीह में हैं तो हम नए बन गए। हमारा आपके जीवन में ना पुरानी चीजें जो थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम मसीह में हैं तो हमें एक नया जीवन मिला है। हालेलुया। यही जीवन है जो हम सभियों ने पाया। और निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन, कैसा जीवन है, सच्चाई का जीवन जो संसार में लोग ढूंढ रहे हैं। अपने जीवन में कई भागदौड़ के द्वारा, कई लोग पहाड़ उठाने के द्वारा, कई लोग हैं जो दान देने के द्वारा, वो अपने जीवन में सब भलाई को उत्पन्न करने के बहुत सारी तीर्थ यात्राओं के द्वारा पाना चाहते हैं, मगर वहाँ पर कोई उनके पास जीवन नहीं है। जीवन यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 14:6 में कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन। हालेलुया। यीशु ने स्वयं कहा कि मैं ही मार्ग हूँ तुम्हारे लिए, मैं ही तुम्हारे लिए ना वो रास्ता हूँ, वही तुम्हारे लिए मैं जीवन, जो तुमको विनाश की ओर नहीं परंतु अनंत काल का जीवन देने के लिए मैं स्वर्ग से, परमेश्वर ने स्वयं स्वर्ग से यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो क्या हो, नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि लोग
नया जीवन पाए। हालेलुया। क्या आपके पास, हमारे पास वो जीवन है यीशु मसीह को पाने के द्वारा? हालेलुया। क्या है हमारे पास जीवन? हमारे आपके पास यीशु मसीह का एक जीवन है जो हम सब दुनिया में, संसार में खोए हुए थे, जो संसार में खोए हुए थे, अंधकार में थे। और एक ही चीज है, मौत हमारे बीच में था। हम अंधकार में थे और हम खोए हुए थे, भटके हुए थे और हम एक दिन नरक जाने वाले थे। और यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास किया उसको अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। वही जीवन निकोदेमुस को मिला और निकोदेमुस ना और यीशु मसीह के नाम पर उसने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। और यूहन्ना का 5:11 में हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो 38 साल से वहाँ पर क्या कर रहा है? बीमार पड़ा। बीमारी के द्वारा उसके पास कोई जीवन नहीं है, उसका जीवन वहीं पर खत्म हो गया। क्योंकि 38 साल से अगर कोई इंसान बीमार हो उसके पास कोई उम्मीद है, आशा है कि कोई डॉक्टर आएगा, उसको ठीक करेगा, इलाज करेगा, इंजेक्शन देगा, ठीक करेगा। कोई डॉक्टर नहीं है उसका इलाज का। 38 वर्ष के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, अपनी खाट को उठा और क्या कर? चल फिर। हालेलुया। ये है परमेश्वर के लोगों के लिए यीशु मसीह जीवन देने वाला, जो कोई उम्मीद नहीं है, जो बीमारी को ठीक कोई नहीं कर सकता। हाँ, याद है राजेंद्र जी के इलाज के लिए चेकअप करने गया, कितना रिपोर्ट था? कितना? 11 रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप किया, एक भी रिपोर्ट उनका क्या हो गया ना, बीमारी नहीं निकला। हालेलुया। पूरा का पूरा बीमारी क्या हो गया? नॉर्मल। और उन्होंने कहा ना, उन्होंने कितना उनके जीवन में वो मौत था ना, मौत से जो गुजर रहे थे, समस्याओं से गुजर रहे थे, मगर यही है, यही रास्ता है, विश्वासी का रास्ता यही है कि वो कठिन रास्ताओं से, बीमारियों से, संकटों से उसे गुजरना होगा। और सरल है वो मार्ग, जो चौड़ा है, जो विनाश की ओर लेके जाता है। आसान है लोगों के लिए, लोगों का आसान रास्ता बहुत है, लोग वहाँ पर आसानी से चल के जा सकते हैं, मगर क्या है उनके लिए ना, मौत है वहाँ पर। और सकरा है वो फाटक जो जीवन की ओर लेके जाता है, और वही है जो थोड़े हैं वो पाते हैं। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के नाम पर जीवन पाया, हमें और आपको अनंत काल का जीवन मिला। ये हमारे लिए काफी नहीं है, हमें और परमेश्वर को जानना जरूरी है, यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। अगर जब तक हम यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम है ना परमेश्वर के साथ और आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। और उसे रिश्ता बनाने के लिए आपको परमेश्वर के और करीब आना है, उसको जानना है। हमारा परमेश्वर महान है, जो हम नहीं सोच सकते परमेश्वर कर सकता है। याद है यीशु मसीह 5000 भीड़ को क्या किया? खाना खिलाया। सारे के सारे लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों आ रहे थे? क्यों उनको खाना मिल रहा था। और क्या मिल रहा था? यीशु मसीह जब चमत्कार कर रहे थे, चमत्कार देखने मिला उनको। मगर यीशु मसीह ने जो शब्द कहा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द था। क्या शब्द था? कि जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा, वही मेरा कौन है? शिष्य है। और लोगों ने बोला ये आदमी तो कुछ आज बहुत कड़वी बातें बोल रहा है, हमें ये पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। वो लोगों ने क्या किया? 5000 का भीड़ जो चमत्कार देखने के द्वारा, सारी चीजों को देखने के द्वारा ना यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। और यीशु मसीह ने जब सब छोड़ के चले गए, यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और उनको बुलाकर पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और उनमें से पतरस आगे आकर क्या कहा? प्रभु यीशु, जीवन की बातें तो क्या किसी बात है? पतरस यीशु मसीह को पहचान गया कि जीवन यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। क्या हम और आप पहचान रहे हैं उसको? हम और आप पहचान रहे हैं, उसको जान रहे हैं। हमें और आपको जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसका कीमत हमें जानना है। क्योंकि यीशु मसीह जो कीमत क्रूस पर अपने लहू के द्वारा चुकाया, वो दंड हमें और आपको मिलने वाला था। क्यों? यीशु मसीह ने यशायाह 53 में भविष्यवाणी कहा, वहां पर एक यीशु मसीह तुम्हारे अपराधों के कारण क्या करेगा? घायल होगा, तुम्हारे बुरे कामों के हेतु उसको कुचला जाएगा, और तुम्हारी शांति के लिए क्या करेगा? उस पर ताड़ना पड़ेगी, और उसके थोड़े खाने के द्वारा आप और हम को जीवन मिलेगा।
हालेलुया। और ये जीवन आपको हमें मुफ्त में पाया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना। सचमुच परमेश्वर महान है। याद है आपको यूहन्ना का 11 अध्याय में लाजर बीमार था और 2 दिन हो चुके। यीशु मसीह को कहा गया कि तेरा मित्र, करीबी मित्र मार्था और मरियम का भाई लाजर क्या है, बीमार है। और यीशु मसीह क्या हुआ, यूहन्ना का 11 अध्याय में पढ़ो, यीशु मसीह वहां पर 2 दिन और रुक गया और क्या हो गया, लाजर मर गया। मरने के बाद वहां पर क्या था, सोचो ना, लाजर मर गया है, मरियम और मार्था का जीवन खत्म हो चुका कि मेरा भाई गया, हाँ, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। मगर पता है यीशु मसीह वहां पर कितने दिन के बाद आया, 4 दिन के बाद आकर यीशु मसीह मरियम और मार्था के पास आकर कहा, हाँ, और मरियम ने क्या कहा ना, मरियम और मार्था दोनों बहनों ने मिलकर यीशु को क्या कहा, अगर तू होता तो मेरा भाई क्या होता, ना मरता। मगर यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मगर यीशु मसीह की मरियम और मार्था ने ना, पता था, उनको पता था, उन्होंने क्या कहा, अंतिम दिनों में मेरा भाई एक जी उठेगा, मुझे पता है। अंतिम दिनों का मतलब है जब पुनरुत्थान होगा, जब मरने के बाद हम जी उठेंगे, तब की बात वो कर रही है। हाँ, आप ध्यान दो इस यूहन्ना के 11 अध्याय में, यहाँ पर मरने के बाद में हम सब जी उठेंगे स्वर्ग में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, हम यहाँ पर अगर कोई इंसान बोलेगा क्या मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, कौन देखा जीवन तुम्हारा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ, पर बाइबल आपको सिखाता, बाइबल आपको गारंटी देता है, बाइबल आपको कहता है कि वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। हम और आप शायद निराश होंगे, चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी, तो हम शायद छोड़ के चले जाए, या कोई कुछ बोल दिया हम लोग चले जाए, और परमेश्वर बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वायदा है आपसे, वो आपसे प्यार करता है। वही प्यार तो परमेश्वर ने पिता के स्वर को छोड़कर इस धरती पर आकर आपके लिए, हमारे लिए मनुष्य बना, और मनुष्य बनकर वो सकरा फाटक से गुजरा। सकरा फाटक जो उसको कठिन समस्या से गुजरना पड़ा, उसको कोड़े खाना पड़ा, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसका मजाक उड़ाया गया। उसके दाढ़ी को जब नोचा गया तो सोचो ना, किसी को कितना गुस्सा आएगा। लोग उसके कपड़े को मजाक उड़ा रहे कि तो अगर तू यहूदियों का राजा है, हाँ, तो हमें बता कि हम में से तुझे कौन मारा। मालूम है वो गेम खेलते ना हम लोग आंख बंद करके, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया और यीशु मसीह सकरे फाटक से गुजरना पड़ा। और यीशु मसीह हमें और आपको सिखाया कि तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि समय निकट है। जो तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, तो परीक्षा का हल हमारे आपके लिए आसान नहीं होगा ना, इसीलिए सकेत फाटक से हमें और आपको गुजरना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए उस रास्ते से गुजरा और वही जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। यीशु के पास जीवन है जो हम सब क्या हो गए, बच गए, और वही है हम और आपके पास, यीशु मसीह के पास हमारा आपका रिश्ता। यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना का 15 अध्याय में, तुम है ना, तुम डालियां हो, और यीशु मसीह कौन है ना, पेड़ है, और हम सब उसके क्या है, डालियां हैं। और जो मुझ में बना रहेगा और जो कुछ मुझसे मांगेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, हम बने नहीं रहने के कारण कई बार हम ना निराश होते हैं, कई बार हम परमेश्वर को छोड़कर हाँ अपने जीवन जीते। और पता है एक व्यक्ति के पास पास्टर गया, जो ठंडी का समय था, और ठंडी का समय था, वो पास्टर के घर गया और रात का समय था, और वो ना आग जलाकर ठंडी का ये कर रहा था। और पास्टर उनको पूछा, भाई साहब बहुत दिन हो गया आप कलीसिया नहीं आ रहे, क्या बात है, तबीयत ठीक है आपका? बोला हाँ पास्टर जी हम बहुत अच्छे हैं, आप देखो ना मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ आपको। हाँ बहुत अच्छा दिख रहे हो। और देखो पास्टर मैं है ना आराधना करता हूँ घर में, और बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यहाँ तक कि उपवास भी करता हूँ, और परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं सब कुछ ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं करता हूँ, और उसकी इच्छा के अनुसार मैं चलता हूँ। पास्टर उसकी बात सुन ही रहा था, तो उसने एक लकड़ी ना आग में से निकाल के साइड पर रख दिया, और उसकी बात सुनकर जब खत्म हो गया उसका बोलना,
पता है ज़्यादा करके पास्टर लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, सिर्फ सुनते हैं कि हाँ आपका समस्या क्या है। जब उन्होंने बोला आप सब कुछ जब सुन चुका तो पास्टर ने उसको सवाल पूछा, भाई मुझे बता कि ये लकड़ी क्यों बुझ गया। तो बोला कि क्या पास्टर आप इतना पास्टर होके इतना मजाक कर रहे हैं मेरे से, आप इतना दिमाग है आपके पास बुद्धि है, आप बोल रहे हो ये लकड़ी क्यों बुझ गया, आग में नहीं है इसके लिए बुझ गया। मगर पास्टर ने उसको उदाहरण दिया, पता है अगर तुम और हम में से अगर कलीसिया हम नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ उसके लोगों की कलीसिया में उसके भवन में नहीं जा रहे, उसके साथ अगर हम संगति नहीं कर रहे, उसके वचन को हम सुन नहीं रहे और हम अपनी इच्छा से घर में रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं, आपका जीवन नहीं चलने वाला है। उसी तरह ये जैसे आग है ना, जैसे बुझ गया आग से निकालने के बाद में, ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी एक दिन बुझ जाएगा। और कहाँ जाएगा ना, हमें और आपको चौड़ा मार्ग तो नहीं चुनना है। चौड़ा मार्ग इसी तरह लोग चुनते हैं, हाँ पास्टर ने वचन सुनाया है, प्रार्थना करना सिखाया है, हमको सब ज्ञान है, मगर नहीं, बिना परमेश्वर के भवन, बिना कलीसिया के देह के हिस्सा को छोड़ मैं अपने जीवन को जीऊँ, कभी मैं जीवन में ना सरल रास्ते से जाना लोगों के लिए आसान है, मगर कठिन है वो मार्ग, हर वो रास्ते से गुजरना हमें आपको कठिन है, मगर हम अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते। अपने जीवन का निर्णय परमेश्वर के हाथों में सौंपो। क्यों पतरस पानी में डूब रहा था, क्यों यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर का नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। आज जब उसका हाथ हम थामेंगे, यीशु मसीह जब भी हम ना नीचे गिरेंगे, प्रभु हमें उठाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको कठिन है वो रास्ता, मगर सरल है वो मार्ग जो जीवन की ना, सरल है वो मार्ग जो ना विनाश की तरह लेके जाता है, और सकरा है वो फाटक जो आपको ना वही है जो जीवन की तरफ लेके जाता है। और हम और आप हैं जो उसमें वही लोग वो है बातें। और एक ही चीज है, शैतान है। मत्ती का 3 अध्याय में 5-6 में क्या कहा, संपूर्ण मन से क्या करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, और वही आपको सीधा मार्ग निकालेगा। उसके ऊपर भरोसा नहीं रखने के द्वारा पता है हम कई बार हम शैतान की तरफ चले जाते हैं। शैतान हमारे जीवन को नाश करता है। इन चीज़ों में हम समझ नहीं पाते। जब हम चौड़े रास्ते में चलते हैं, यीशु मसीह के सकरे फाटक से गुजरते हैं, अरे बीमारी आ रहा है, चिंता आ रही है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कई कठिन समस्या से आ रहा है, तो हम बीमार हो रहे हैं। क्या कर रहा है शैतान ना, उनके लिए रास्ता खोल रहा है, चौड़ा रास्ता ना। चौड़ा रास्ता वो है जो क्या करता है, विनाश की तरह लेके जाता है। और उसके बाद में आखिरी में मालूम है, बीमारी के द्वारा या चिंता के द्वारा या कई समस्याओं के द्वारा फिर हम दूसरे दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलो, और वो दरवाजा मालूम पड़ता है विनाश की तरह। क्या करते वहाँ पर, फिर किसका सहारा लेते? बहुत सारी चीज़ें हैं, तावीज़ और क्या है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, और वो लोगों के लिए क्या है, चौड़ा है रास्ता। हाँ, वो क्या करता है उनके लिए, उनके जीवन के लिए विनाश की तरह लेके जाता है। वो नहीं बचा सकता उनको, यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई नहीं। फिर हमारे जीवन में क्या होगा ना, झगड़ा लेकर आएगा, पैसे की कमी, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं ना, हालातें बिगड़ गई। ये लोगों के लिए क्या है ना, चौड़ा रास्ता शैतान खोलता है। और क्या करता है, अपने परिवारों से बच्चों याद है कई लोगों के जीवन में बच्चे नहीं होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए शैतान दरवाजा खोलता है। और वो क्या करते हैं, उस रास्ते पे जाते हैं। क्या आज भी उनके जीवन में संतान है? पूछो, नहीं है। मगर एक ही चीज़ है ना, परमेश्वर के पास जीवन है, उसके पास आओ। मन भटकाना है ना, यीशु को छोड़ संसार की बातों पर भरोसा रखना, ये हमारा आपका विचार है, हम लोगों का निर्णय है। और यीशु मसीह कहता है कि ना यूहन्ना का 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल क्या करता है, चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। क्या करने आता है? चोर क्या करने आता है? लोगों के जीवन को नाश करने आता है, उनके अंदर बीमारियों को डालने आता है, उनके अंदर झगड़े को उत्पन्न करने के लिए आता है, उनको परिवार से अलग करने के लिए लेकर आता है, ताकि वो ना चौड़े रास्ते से जाए आसानी से, और वो क्या हो, आखिरी में विनाश की तरफ पहुंचे। पर हमें और आपको यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए
और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया हमारे लिए? कि हम और आप क्या पाए? जीवन पाए। कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। जो जिस दिन हम और आप स्वर्ग जाएंगे उस दिन वो जो हमें बातें जो हम लोग सुन रहे हैं आज, मैं आपको गारंटी देता हूँ यही बातें जब स्वर्ग में जब आप मिलोगे मुझे, तब आप बोलोगे हाँ पास्टर, आपने जो बातें यीशु मसीह की बातों को जो सिखाया, जीवन की ओर लेके जाने वाली, आपने मुझे बचाया यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा और मैंने जीवन पाया। इसके लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। हालेलुया। यही परमेश्वर है हमारा जो हमें और आपको जीवन देने वाला। याद है आपको चाचा और चाची का जीवन क्या था? चाचा हाँ कितना दिन लगा उनको, उसके बाद में चाची खत्म हो गए। उनका जीवन, उनके जीवन में जो कर्ज था, वो कर्ज अगर आपके पास होता तो हम उसको झेल नहीं पाते। कई सालों से वो अपने जीवन में तकलीफ में उठा रहे थे, पर परमेश्वर ने क्या कहा ना, तेरा जीवन बस हो गया, अब तू मेरे पास आ। आज वो कष्ट से वो छुटकारा पाए। हालेलुया। आज वो परमेश्वर के पास है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो क्या होगा? अनंत काल का जीवन पाएगा। आज वो परमेश्वर के पास है। उसके बाद में चाची ने सारे कर्जों को अदा किया, सारे चिंताएं उनकी दूर हो गई। आखिरी में किसी का भी एक पैसा बाकी नहीं रखा। हालेलुया। और आज जो वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होती थी, तकलीफ उठाते थे, वो दुख जो था वो हम और आप उठा नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा अब लड़ाई मेरा है और मैं तुझे जिताया हूँ और तू अब मेरे पास आ जा। हालेलुया। और आज वो भी परमेश्वर के पास है। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिया और उन्होंने बहुतायत का जीवन स्वर्ग में पाया। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर है जो आपको हमें जीवन देने वाला। और पापियों के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दी ताकि हम और आप क्या पाए? जीवन पाए। हम सब पापी हैं और हम सब पापी के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपना जीवन दिया और वो जीवन हम सभियों ने बहुतायत का पाया है। हालेलुया। बहुतायत का मतलब है कि आपको कीमत चुकाना नहीं पड़ा। यीशु मसीह ने अपना कीमत स्वयं चुकाया, अपने देह पर सारे जख्मों को लिया। पता है जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जाते थे, एक कोड़ा जब लगता था 39 कोड़े यीशु मसीह को मारा गया, और जब एक कोड़ा मारा जाता था उसके मांस निकल कर बाहर आता था। सोच लो आपके देह में अगर एक कीला लग जाता है तो कितना पूरा शरीर दर्द से गुजरता है। और सोचो ना 39 कोड़े यीशु मसीह की देह में बरसाई गई, और वाकई में जिस तरह यीशु मसीह का लहू का गीत जो हम लोग सुन रहे थे वो हमारे लिए कीमती है, वो हमारे लिए कीमती है। यीशु मसीह हमारे लिए कीमती है। मनुष्य का जीवन और परमेश्वर का जीवन ना, मनुष्य का जीवन और परमेश्वर का जीवन क्या है? यूहन्ना का 6:47 में कहता है, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। और यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन का जल हमारे आपके लिए। और जो कोई उसके साथ ना इन सहभागिता में अपने जीवन को जीता है, जैसे प्रभु भोज हमने लिया, उसके स्मरण में याद किया, उसके साथ हमारा रिश्ता है, उसके साथ सहभागी हुए हम, और उसके याद में हमने उसके स्मरण में प्रभु भोज को ग्रहण किया। यीशु मसीह ही ना प्रकाशित वाक्य किताब में आखिरी में प्रकाशित वाक्य किताब 20:15 में कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। क्या बात है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला उसको आग का झील में डाला गया। कौन, किसको डाला गया? किसको डाला गया? जो विश्वास नहीं करते। बाइबल यहाँ स्पष्ट कहता, अगर आपका नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में नहीं मिला है, आपको हमको भी न उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, उस आग की झील में जाना पड़ेगा। एक ही चीज़ है, आपका हमारा विश्वास, आपका हमारा जीवन, जो यीशु मसीह ने जो कीमत हमारे आपके लिए अपना बेटे को निछावर कर दिया, और पिता ने जो हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, और यीशु मसीह ने स्वयं आखिरी में शब्द कहा, मैं अपना जीवन, मैं अपना आत्मा, अपना प्राण
तब यीशु आप पिता के हाथों में उसने क्या किया? सौंप दिया। क्या हम और आप अपना जीवन पिता के हाथों में सौंपते हैं? और अगर हम और आप सौंपते हैं तो परमेश्वर आपको हमें वो जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ पाएगा और हम सब स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब 22:14 में कहता है, धन्य है वे जो, ध्यान सुनो, कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। हमें कहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वो लोग जो अपने पाप को, अपने गुनाह को यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं। और कहता है क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो नगर जो स्वर्ग का नगर, जो द्वार हमारे आपके लिए है, जो रास्ता यीशु मसीह ने आपके लिए हमें बनाया, वो नगर, जो पेड़, जो का फल, जो जीवन का फल यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा था हवा आदम को ना खाने के लिए, वो पेड़ का फल उन्होंने खाने के द्वारा उनके लिए क्या हो गया? सरल मार्ग बनाया उन्होंने अपने लिए। और वो क्या गया? उनके लिए विनाश की तरह लेके गया। और यीशु मसीह हमारे आपके लिए आया और उस कठिन रास्ताओं से गुजरने के लिए हमें स्वर्ग के लिए वो दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 11:25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह ही हमारा पुनरुत्थान का मतलब है यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और वही हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो अनंत काल का हमें और आपको जीवन दिया। हमें और आपके लिए मत्ती का 7:13-14 में जो हमने वचन को सुना कि सरल है वो मार्ग जो चौड़ा है, जो क्या करता है? विनाश की तरह लेके जाता है। मगर सकेत फाटक छोटा है वो मार्ग जो है ना हमारे लिए कठिन है, मगर वो हमें कहाँ लेके जाता है? ना जीवन की तरह, जीवन की ओर लेके जाता है। और वो जीवन जो थोड़े हैं उसमें हम और आप हैं जो पाए हुए लोग हैं। आमीन।